हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर नेक्स्ट कंपाउंड, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स का हमें मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिलेगा विद दी कार्बन एटम, ठीक है। दैट विल बी योर ट्रांजिशन मेटल अल्काइली डाइन कम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था दैट इज़ योर ट्रांजिशन मेटल अल्काइली डीन, ENE, ठीक है, दैट इज़ योर अल्काइली डीन कम्प्लेक्सेस। अब जो हम पढ़ने चाहें दैट विल बी योर अल्काइली डाइन कम्प्लेक्सेस, मतलब कार्बाइन। पहले हमने कार्बीन्स पढ़े थे, अब हम कार्बाइन्स कम्प्लेक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर मेटल अल्काइली डीन कम्प्लेक्सेस या अल्काइली डाइन कम्प्लेक्सेस, तो बस ये ध्यान रखना कि आपसे पूछा कौन सा गया है, YNE वाला पूछा गया आइन, तो आइन होगा तो कार्बाइन्स होंगे, ठीक है। अगर ईन पूछा होगा तो कार्बीन्स होंगे हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल अल्काइली डाइन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ऐसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमारे पास कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड हो थ्रू अ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन मेटल अल्काइली डाइन कम्प्लेक्सेस। मेटल, सॉरी दिस इज़ वाई नॉट ई, ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन मेटल अल्काइली डाइन कम्प्लेक्सेस, या फिर इनको हम बोल सकते हैं मेटल कार्बाइन कम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे कार्बाइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कार्बाइंस क्या चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। तो लेट अस स्टडी अबाउट कार्बाइंस। तो देखिए कार्बाइंस जो होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के लिगेंड्स, ये दो तरह से होते हैं हमारे पास। पहला होता है डबलेट, दूसरा होता है हमारे पास क्वार्टेट। और इनमें हमारे पास जो कार्बन एटम्स होते हैं दे आर sp हाइब्रिड, ठीक है। कार्बन एटम हमारे कैसे होंगे, दे विल बी sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिड है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, एंड वी विल हैव टू वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे वैकेंट होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैकेंट नहीं होंगे, ठीक है। डिपेंडिंग अब इलेक्ट्रॉन्स किन ऑर्बिटल्स के अंदर होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे इनके बारे में। तो देखिए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स होंगे जो कि आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पहला कार्बन एटम इट इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विद दिस, ये जो आपके पास सब्सटेंट लगा होगा पहला तो यहाँ पे बन गया, सेकंड थ्रू मेटल एटम बनेगा, ठीक है। चाहे आपके पास डबलेट कार्बाइन हो, चाहे आपका क्वार्टेट कार्बाइन हो, दोनों में ही आपके पास एक तो आपके पास अल्काइल ग्रुप फिक्स हो गया, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास बॉन्ड होगा दैट विल बी विद दी मेटल एटम, ठीक है। तो देखिए डबलेट कार्बाइन हमारे पास कैसे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास कार्बीन जो ये जो आपका कार्बाइन कार्बन एटम होगा वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा, ठीक है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बाइन जो है इट विल बिहेव एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं आपके पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एक ही ऑर्बिटल के अंदर होंगे, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास, अब वो आपके पास ये जो आपके पास देखिए कार्बन एटम है, आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। दिस इज़ योर 2s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड दिस इज़ योर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एंड दिस इज 2s2 2p2। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि ओनली 2 ऑर्बिटल होंगे, यहाँ 4 में से हमारे पास ओनली 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो कि आपके पास हेल्प करेंगे इन दी, जो कि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन देयर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एक जो कि बॉन्ड बनाएगा विद दी मेटल एटम, सेकंड जो कि आपके पास R ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। बाकी जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, दे विल बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, वो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे आपके पास सारे के सारे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैकेंट है, ठीक है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दूँ, ठीक है, तो इन सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस के ऊपर हम देखेंगे आपके पास डबलेट एंड आपके क्वार्टेट कार्बाइन्स को। लेकिन साथ में एक चीज़ का ध्यान भी रखना है कि यहाँ से हमारे पास जो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से हमारे पास एक ऑर्बिटल जो होगा आपके पास, वन ऑफ द ऑर्बिटल जो है इट इज़ इन्वॉल्व, ठीक है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है दिस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, विद दिस अल्काइल ग्रुप R ग्रुप, ठीक है। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे इनमें से एक तो आपके पास R के साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। अब हमें इन 3 की अरेंजमेंट देखनी है, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहे, एक में एक रहे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ पे चला जाए। तो इन दैट केस हमारे पास अब क्या होगा, एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा केस हमारे पास क्या बन के आएगा, सेकंड केस हमारे पास ये बन के आएगा, ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपके पास एक वैकेंट होगा इस तरह से, ठीक है। इस एक में 2, एक में सिंगल, एक वैकेंट। सिमिलरली यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड कर दो, ठीक है, एक में यहाँ पे आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है, और एक यहाँ आ गया। ये जो बचा हुआ एक है वो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड में यूज़ हो चुका है ऑलरेडी।
तो आप देख सकते हैं दो ही केसेस हैं, या तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ से, ठीक है, वी विल हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, या यहाँ से हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो पहला केस जहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास, ठीक है, sp हाइब्रिड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो यूज़ हुए हैं, ठीक है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द मेटल एटम, दैट इज़ वाई दीज आर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एक ये हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास किसी भी एक ऑर्बिटल में होगा और एक वैकेंट रह जाएगा आपके पास, जो पहला केस था, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस क्या होगा आपके पास, ठीक है, एक तो आपके पास अल्काइल ग्रुप जो आपके पास आर ग्रुप होगा उसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ होगा, ठीक है। सेकंड मेटल के साथ यूज़ होगा, जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब जो 2 ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर होंगे हमारे पास, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वी विल हैव नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1, यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर जो आएगा, ठीक है, ये तो पेयर्ड है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा हमारे पास नेट स्पिन, लेकिन यहाँ पे जो हमारी स्पिन आएगी दिस इज़ 1/2, ठीक है। तो अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें तो दिस विल बी 2, दैट विल बी अवर डबलेट कार्बाइन। यहाँ से हमारे पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर विल बी 3/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी 4, तो दिस इज अवर क्वार्टेट कार्बाइन। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, हाइब्रिडाइजेशन इज योर sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो याद रखना ओनली 2 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास विच आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, वन विद दिस अल्काइल ग्रुप, ठीक है, sp मतलब 2 ही हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। पहला हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ हो गया, दूसरा मेटल एटम के साथ होगा, ठीक है, चाहे आपके पास डबलेट कार्बाइन हो चाहे आपके पास क्वार्टेट कार्बाइन हो। अब देखिए कार्बाइन जो आपके पास 2 तरह से बिहेव कर सकते हैं, या तो डबलेट करेंगे या क्वार्टेट करेंगे। अगर डबलेट कार्बाइन अगर आपके पास कम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फिशर कार्बाइन कम्प्लेक्सिस, ठीक है। अगर क्वार्टेट कार्बाइन आपके पास कम्प्लेक्स बनाता है दैट विल बी कॉल्ड एज योर श्रोक कार्बाइन कम्प्लेक्सिस। जैसा हमने ऑलरेडी कार्बीन कम्प्लेक्सिस के टाइम पे पढ़ा था कि अगर सिंगलेट बनाएगा तो हमारे पास वो फिशर होगा, ट्रिपलेट बनाएगा तो हमारे पास श्रोक होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, डबलेट बनाएगा तो फिशर है, क्वार्टेट बनाएगा तो आपके पास श्रोक है, ठीक है। अब सेम वही चीज़ें आएंगी। फिशर कार्बाइन में हमारे पास मेटल एटम कैसा होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जो कार्बाइन कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। श्रोक में हमारे पास जो मेटल एटम होगा वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स के होंगे, और हमारे पास कार्बाइन कार्बन जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफिलिक होगा। और अगर मैं इन ऑर्बिटल्स की बात करता हूँ तो मैं इनके नाम ही लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो 2 हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है, जहाँ से हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जो 2 हमारे पास बच जाएंगे दैट विल बी योर px एंड py, ठीक है, px एंड वन इज़ योर px, अदर विल बी योर py। सो लेट दिस इज़ योर px, दिस विल बी योर py, ठीक है। सिमिलरली ये और ये हमारे sp हाइब्रिड हो गए, वन इज़ योर सिग्मा, वन विल बी योर 2pz, और एक जो आपका s है, ठीक है, उनके आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगी और हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन के आ जाएंगे। तो जो आपके 2 बच गए, वन विल बी योर px एंड दिस इज़ योर py। तो चलिए अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की, हम मेटल अल्काइल डाइन कम्प्लेक्सेस को किस तरह से बनाएंगे। तो जो पहला मेथड है हमारा दैट विल बी योर बाई इलेक्ट्रोफिलिक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मिथोक्साइड आयन, ठीक है। हमें मिथोक्साइड आयन से इसको हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, हमें मिथोक्साइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, फ्रॉम दी मिथोक्सी मिथाइल कार्बीन से, ठीक है। वी विल मेक यूज़ ऑफ कार्बीन, हम कार्बीन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ से हम मिथोक्साइड आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे, बाय द ट्रीटमेंट ऑफ ऑन ट्रीटमेंट विद द बोरोन ट्राईहेलाइड, ठीक है, बोरोन ट्राईहेलाइड का हम यूज़ करेंगे। सॉल्वेंट रहेगा हमारे पास नॉर्मल पेंटेन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी विल हैव अ मिथॉक्सी, दिस इज योर मिथॉक्सी मिथाइल कार्बीन कम्प्लेक्स विद द मेटल एटम, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद द बोरोन ट्राईहेलाइड एट नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका मिथोक्साइड आयन है, ठीक है, इसको हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एब्स्ट्रैक्शन करेंगे हम यहाँ से, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा एंड वी आर हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से हमारा एक कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, दिस इज अवर सिंपल रिएक्शन। तो इस सिंथेसिस के थ्रू हम फिशर कार्बाइन जो है उनको हम बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास सेकंड मेथड है, हम मेटाथीसिस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम मेटाथीसिस रिएक्शन का यूज़ करेंगे, श्रो कार्बीन्स जो है हमारे दे कैन बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। तो हम टर्शियरी बिटॉक्सी ग्रुप का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ हैविंग ट्रिपल बॉन्ड ऑफ टंगस्टन मेटल विद दी टंगस्टन, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे विद दी कार्बाइन कम्प्लेक्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सिंपल रिएक्शंस है, यहाँ पे हमारे पास टंगस्टन का ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन एटम के साथ,
ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स बन के आ जाएंगे हमारे पास इसके। दिस इज़ योर मेटाथेसिस रिएक्शन, ठीक है। देन सिमिलरली हमारे पास थर्ड मेथड है बाय द डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्काइलिडीन कम्प्लेक्सेस, ठीक है। जो आपके पास मेटल कार्बीन कम्प्लेक्सेस हैं उनकी हमने डीप्रोटोनेशन करनी है, जिनके अंदर हमारे पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है। तो इसके थ्रू हम श्रो कार्बीन्स जो हैं उनको हम सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक अ मेटल कार्बीन कम्प्लेक्स। तो यहाँ से हमारे पास श्रो कार्बीन कम्प्लेक्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। श्रो कार्बीन कम्प्लेक्स यूज़ करेंगे और यहाँ से श्रो कार्बाइन कम्प्लेक्स ही बनाएंगे हम, ठीक है। सो दिस इज़ नियोपेंटाइल, दिस इज़ टेंटलम, ठीक है। तो अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने डीप्रोटोनेशन करनी है, प्रोटॉन निकाल दिया हमने, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ हम यहाँ पे हम ब्यूटाइल लिथियम का यूज़ करेंगे। प्रोटॉन निकल गया, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है और ब्यूटेन यहाँ से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, ठीक है, टू सिंथेसाइज श्रो कार्बाइन बाय यूजिंग बाय डायरेक्ट अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। अल्फा एलिमिनेशन करेंगे बाय द मिथाइल कंपाउंड्स, ठीक है। तो वी आर यूजिंग, ठीक है, दिस इज टंगस्टन डाइक्लोराइड एंड वी हैव ट्राई मिथाइल फॉस्फीन, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल लेंगे हम इसके ऑन रिएक्शन विद ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ से हम क्लोरीन एंड एक क्लोरीन को यहाँ से निकालेंगे एंड वी विल ऐड मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से हमने करना क्या, अल्फा एलिमिनेशन करनी है हमने बाई मिथाइल ग्रुप, ठीक है। बाय मिथाइल ग्रुप हमने अल्फा एलिमिनेशन करनी, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप होगा हमारे पास, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकाल देंगे, ठीक है। वी विल रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन बच जाएगा एंड इट विल हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड विद दिस टंगस्टन मेटल। सिमिलरली हमारा जो फिफ्थ मेथड है द फॉर्मेशन ऑफ श्रो कार्बाइन फ्रॉम फिशर कार्बाइंस, ठीक है। मतलब हमने ये करना कि अब श्रो कार्बाइंस को बनाना है किसके थ्रू, फिशर कार्बाइन कम्प्लेक्सेस के थ्रू, ठीक है। तो हम बनाएंगे कैसे, वी विल डू केयरफुल एंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमें केयरफुल एंड कंट्रोल ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड फ्रॉम दी फिशर कार्बाइन। तो मैंने एक फिशर कार्बाइन कम्प्लेक्स लिया है, ठीक है। देखिए श्रो कार्बाइन बनाना है फिशर कार्बाइन से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फिशर कार्बाइन कम्प्लेक्स लिया है, ठीक है। यहाँ से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव कर देंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा आपके पास। तो सारे के सारे कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। एंड आई एम एडिंग हेयर मिथॉक्सी डाईमिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। यहाँ से आपके 2 ब्रोमीन और ऐड हो जाएंगे एंड वी आर हैविंग श्रो कार्बाइन कम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिशर एंड श्रो कार्बाइन कम्प्लेक्स। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जैसे हमने फिशर एंड श्रो कार्बीन कम्प्लेक्सेस पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने उन दोनों को जो है आसानी से अलग अलग कर दिया था कि दिस इज़ फिशर कार्बीन, दिस विल बी अवर श्रो कार्बीन कम्प्लेक्सेस। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन है कार्बाइन कम्प्लेक्सेस की, वो थोड़ी सी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी हम कार्बीन कम्प्लेक्सेस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज़ लेस मार्क्ड। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि फिशर कार्बाइंस एंड श्रो कार्बाइंस के बीच की जो डिस्टिंक्शन है इट विल बी लेस मार्क्ड कंपेयर टू दैट ऑफ अवर कार्बीन कम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी रिएक्शंस की तरफ। तो देखिए जो पहली रिएक्शन है हमारे पास, अब देखिए कार्बाइन कम्प्लेक्स, एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, ये जो आपके कार्बाइन कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, वो किसी और एल्काइन के साथ जो है आपके पास कपल कर सकते हैं, ठीक है। और जब कपल करेंगे हमारे पास, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कोई और कार्बाइन कम्प्लेक्स बन के आएगा और एल्काइन जो है वो निकल के आ जाएगा। ये इनकी पहली रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग हेयर कार्बाइन कम्प्लेक्स, ठीक है। टंगस्टन इट इज़ फॉर्मिंग अ ट्रिपल बॉन्ड विद दैट ऑफ दिस कार्बाइन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दिस इज़ अवर कार्बाइन कम्प्लेक्स और यहाँ मैंने एक आपके पास एल्काइन लिया हुआ है, ये एक कार्बाइन कम्प्लेक्स है, दिस इज़ योर एल्काइन। तो जब इन दोनों की आपस में कपलिंग होगी, ठीक है, जब आपस में कपल करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ से एक नया कार्बाइन कम्प्लेक्स बन रहा है और नया एक आपके पास कार्बाइन जो है हमारे पास अलग से निकल के आ रहा है। तो रिएक्शन में हुआ क्या, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो आपके पास कोई एक CR ग्रुप जो है यहाँ से एक निकाल दो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। दिस फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन एंड दिस एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसको अलग कर दो आप सारा का सारा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्या होगा, आपके पास कार्बाइन कम्प्लेक्स भी अलग बन के आएगा, एल्काइन भी अलग बन के आ जाएगा, लेकिन जब आपस दोनों आपस में कपल करेंगे, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली बोलता है कि हमारे पास जो कार्बाइन लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, जो कार्बाइन लिगेंड्स होंगे हमारे पास कार्बाइन कम्प्लेक्सेस के, वो भी आपस में कपल कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बाइन जो हमारे पास लिगेंड्स है इस कम्प्लेक्स के वो ये हैं, ठीक है, दीज आर योर कार्बाइन लिगेंड्स। ये भी आपस में कपल कर सकते हैं, फिनाइल ग्रुप, ठीक है, ये भी आपस में कपल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जब ये कपल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक और एल्काइन जो है आपके पास निकल के आ सकता है,
ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो फिशर कार्बाइन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, श्रो कार्बाइन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो डेफिनेटली अगर फिशर कार्बाइन आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक हैं तो उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और श्रो कार्बाइन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक हैं तो उनके ऊपर आके इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ईजिली अटैक कर सकता है। तो जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शंस होंगी वो यही होंगी, ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन फिशर कार्बाइन, ठीक है। तो फिशर कार्बाइन जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो कार्बाइन कार्बन एटम है उसका नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकते हैं इनके ऊपर आके, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे यहाँ पे हमारे पास देखिए, जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, वी विल हैव अ डबल बॉन्ड, मतलब हमारे पास कार्बीन्स जो हैं आपके पास बन के आ जाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली जो श्रो कार्बीन्स होंगे हमारे पास, जो श्रो कार्बाइंस होंगे हमारे पास, ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे ऑन द न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऑफ श्रो कार्बाइंस, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे श्रो कार्बाइन है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है वो अटैक कर जाएंगे यहाँ पे आके, और यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो आपके पास हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, ठीक है, एंड वी आर हैविंग फाइनली अ कार्बीन कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है फॉर दी फिशर एंड श्रो कार्बाइन कम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी बॉन्डिंग के बारे में स्टडी करेंगे।